दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 57 में। इससे पहले हम हिंदी के 56 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को किया होगा। ठीक है, साथ ही साथ नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस सेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हैं 9 से 10 मिनट के। तो टोटल हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आज का पहला प्रश्न है, उकार बहुलक बोली मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी हम इससे पहले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। ठीक है, जैसे भी हम पहले बता चुके हैं कि जिन्होंने 50 प्रैक्टिस सेट तक पूरा किया है तो अब उसी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, उकार बहुलक बोली अवधी, बघेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी किससे मानी जाती है? तो उकार बहुलक जो है अवधी भाषा से मानी जाती है। ठीक है, उकार बहुलक का अर्थ है जिसमें जो है ऊ की मात्रा बोलते समय जो है ऊ की मात्रा लगाया जाता है। ठीक है, तो वो अवधि में बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डा, अंगा और दा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालब्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन उच्छिष्ट ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में किया जाता है। दोनों महापराग हैं। तो डा और डा जो है मूर्धन उच्छिष्ट ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो है वो राष्ट्रीयता हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो भैया जैसा और वैसा। ठीक है, ये तो संबंधवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है जिसमें आना और वाना प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जिसमें से यहाँ पर आना प्रत्यय है, यहाँ पर भी आना प्रत्यय, यहाँ पर भी आना प्रत्यय, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ठीक है, इसे ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, शैशव, माधुर्य, आर्थिक, बचपन। तो इसमें से कौन सा एक विशेषण है? तो वो आर्थिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्थिक जैसे होता है आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको पहचानना है। जिजीविषा सही से कैसे लिखा जाएगा? तो जिजीविषा जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, जिजीविषा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निधड़क में कौन सा समास है? तो निधड़क, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नी उपसर्ग है, तो जिनमें उपसर्ग आता है वो अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य। तो लगन जैसे होता है लगन लग गई, मीमांसा हुई, ठीक है, आहट हुई, तो ये जो है तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन माधुर्य जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में। तो क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? ये भूतकालिक रूप में होता है। ठीक है, भूतकालिक रूप में परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में जो है करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वो आपको पहचानना है। करण कारक मतलब कारक विभक्ति क्या होती है? इससे के द्वारा। ठीक है, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, तो दर्द के द्वारा, तो इसी में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही करण कारक है। भोजन के निमित्त पधारिए, भोजन के लिए पधारिए, ये भी नहीं होगा तो संप्रदान है। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, ये तो संप्रदान है। ठीक है, और सॉरी ये तो में पर जो है संबोधन, में पर जो है अधिकरण है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगा। सरकार गरीबों के वास्ते कोई योजनाएं चला रही है, संप्रदान, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था, तो संदिग्ध में मोहन ने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग है? तो अभिमान में उपसर्ग इसमें नहीं है, अनजान में भी नहीं है, अवमान में भी नहीं है, अभाव में है। ठीक है, आ प्लस भाव, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शाखा मृग, तो शाखा मृग आपको देखते ही पता चल जाएगा वानर का ओटा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है? तो अथ का विलोम इति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, तरणी और तरणी शब्द का युग्म सही अर्थ? तरणी का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, और तरणी का अर्थ होता है नाव, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है? तो कटुक्ति, व्यंग, ताना, कटाक्ष। तो किसका अर्थ है तिरछी नज़र तथा आक्षेप? तो कटाक्ष का अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो भंडारा नहीं, इसमें तो कोई भी खा सकता है। दीन दुखियों के लिए वो होता है सदावर्त। ठीक है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इसका PDF
जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसका PDF, साथ ही प्रीवियस ईयर जीके जीएस आल सब्जेक्ट के क्विज भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे। या फिर कोई बैच फ्री चाहिए या फिर सारे मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हैंड राइटेड नोट्स आपको वहाँ पर फ्री प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। मतलब फ्री स्टडी मटेरियल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को भी, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब बिना मतलब के व्यर्थ की लिखी पढ़ी करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है अशुद्ध है वह पहचानना है, ठीक है। सौदागर फारसी शब्द है, सामान अंग्रेजी शब्द, अलमारी जो है तुर्की शब्द नहीं है, इससे पहले भी कर चुके हैं। अलमारी आल्पिन ये सब जो है पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, किताब अरबी शब्द है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तो तत्सम रूप जो है वो अंधकार है, ठीक है। अंधकार का अंधेरा होता है तो ये तत्सम है, ये तद्भव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है छांटना है? मैं शनिवार को गाँव जाऊँगा, इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, ये भी सही है। गोलियों की बौछार हो रही है, ये भी सही है। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो देखो यहाँ पर व्यवस्था और प्रबंध एक ही है, तो दोनों नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था कि पुस्तक छापने का प्रबंध करें। तो यही वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करें, कोई त्रुटि नहीं है। तो किसमें त्रुटि है? तो वो जो है सी में त्रुटि है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि सच्चा मित्र मतलब किसी एक की बात कर रहा है, ठीक है। तो सच्चा मित्र जो आपत्ति के समय सहायता करे, यहाँ पर अंक बिंदी नहीं होगा, ठीक है, करे, ठीक है। अंक बिंदी का मतलब बहुवचन हो जाता है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? प्राण, दर्शन, होठ, ये हमेशा तीनों जो बहुवचन में आते हैं, लेकिन तेल एक वचन में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? माधुरी, कविवचन सुधा, मर्यादा, सरस्वती। तो भारतेंदु ने कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नीचे दिए गए गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। तो यही गद्यांश मुझे याद है, जिस दिन मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, यही वाला गद्यांश मेरे में पूछा गया था, ठीक है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थे, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी। तो उस पद्यांश का जो है, उक्त पद्यांश का शीर्षक बताना है। तो इसमें जो है शीर्षक मतलब किसके बारे में बात की गई है? झांसी की रानी के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस कविता के काव्यत्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अभी कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन हम 2-3 दिन पहले किए थे, ठीक है। आग की हंसी के लिए मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, कौन सा अलंकार है? मतलब ये जो है विभावना है, ठीक है। जहाँ पर बिना किसी कारण के काम हो जाए, ठीक है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, यानी कि बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है, ठीक है। तो बिना कारण के काम होना मतलब विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृश्य जलधार, इस वक्त में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो यहाँ पर मात्रा गिन लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। 2 3 4 2 6 7 12, 7 पे क्या होता है? तो बरवे होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रस का संचारी भाव दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो यह जो है श्रृंगार रस में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो है मुल्ला दाऊद है, ठीक है। तो मुल्ला दाऊद ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, सूरजदास कुतुबन जायसी। तो कहरनामा जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरयातन। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, और इनकी रचना उसने कहा था, ये भी उन्हीं की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। तो जो है इसका भी आंसर सूरदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? चिर यु आयु। तो चिरायु शब्द में उपयुक्त जो उपसर्ग वो चिर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं,
कौन सा वाक्य है? तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये तो सरल वाक्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? बहुवचन, गगनांचल, समकालीन भारतीय साहित्य, वागर्थ। तो भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका वागर्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो तुलु जो है कर्नाटक में बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, अक्षय वट के रचनाकार कौन है? प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, रविंद्र कालिया। तो अक्षय वट के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, और सभी साथी से उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। और आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा कमेंट में जरूर बताना, अपना स्कोर भी बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एक बार फिर से बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप जो मैं टोटल 100 प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, यही प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी में से फंसेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सारे क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।